पूज्य सद्गुरुदेव व बागेश्वर धाम सरकार की संपूर्ण जानकारी और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें बीएस मीडिया को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कई बार हम आप बिना जाने भी अपराध कर बैठते हैं। बिना जाने भी अपराध कर बैठते हैं। किसी के बारे में आपको पता ना हो, फलाना कैसा है, ठिकाना कैसा है, वो साधु कैसा है, वो महापुरुष कैसा है, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, वरना आपके पुण्य नष्ट होंगे। जो आपने सुकृत कर्म किए वो नष्ट होंगे। और कभी भी किसी बुद्ध पुरुष की, महापुरुष की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण कहती, हमने आपको समझाया था, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौघात समान। भगवान श्री हरि विष्णु, हरि यानी महादेव, इनकी जो निंदा करता है या सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता। कितना? एक गौ को मारने बराबर पाप भोगना पड़ता। मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, आप कभी भी जिसके बारे में जानते नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसको देखा नहीं, उसकी निंदा मत करो। बाकी जगत का काम कहना है, जब तक मरोगे नहीं तब तक निंदा निश्चित है। निंदा अगर हो रही तो समझो आप जिंदा हो। निंदा उसी की होती जो जिंदा है, जो मर गया उसकी क्या निंदा। तो कोई निंदा कर रहा तो सुनो मत, या तो यथोचित जवाब दो अथवा चुप हो जाओ, वरना बुरी दुर्गति होती निंदा करने वालों की। ध्यान दीजिए महानुभाव, जब तक आप जिएंगे तब तक लोग आपको ताने देते रहेंगे। आप भजन नहीं करोगे तो वेद ताने देंगे कि तू मनुष्य का तन व्यर्थ में खो रहा। रामायण देगी आपको ताना, क्या? बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। भागवत आपको ताना देगा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जनम तदपुत्रर्थदम। भागवत भी ताना देगा, रामायण भी ताना देगी, गीता भी आपको ताना देगी। और अगर आप भजन करोगे तो ये कुछ असामाजिक तत्व भी आपको ताना देंगे। बड़े पुजारी बन गए आजकल, बड़ी माला खिसकाने लगे, खूब चंदन लगाने लगे, हैं? बड़े संतों का संग करने लगे, कहीं ऐसा ना हो बाबा ना बन जाओ। लो, अब इनसे बात करो। लोगों को बाबाओं से चिंता नहीं है, बाबा सत्कर्म का प्रचार की, महात्मा सत्कर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, इससे टेंशन है। ध्यान दीजिएगा, जगत कुछ कहे तो कहने दो। आपके नैना अगर माधव से लड़ जाएं तो प्रीति बढ़ाते रहो। हाँ, जगत कुछ बोले तो बोलने दो। मैं आपको इस बात पे कथा सुनाऊं साधु। एक बार एक राजा था, उसकी धर्मपत्नी रानी, राजा की पत्नी स्वभावश रानी होगी। तो राजा और रानी दोनों एक घोड़ी पर बैठकर महाराज गए घूमने के लिए। अब देखना संसार कितना विचित्र। घूमने के लिए निकले तो एक चौराहे से निकले तो चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। दो चार आपस में बात कर रहे थे। एकांत में एक व्यक्ति खड़ा था, चार जहां पर खड़े हुए तो वहां पहुंचा, बोले अरे राम राम राम, देखो तो ये आदमी कितना ढीठ है, छोटी सी घोड़ी और दोनों बैठे हुए। राजा के कान में ये बात पहुंच गई। राजा ने मन में सोचा, अरे बात तो ये सही कह रहा, घोड़ी छोटी है, हम दोनों बैठे हैं, गड़बड़ बात है। राजा ने कहा, रानी एक काम करो, तुम बैठी रहो, मैं पैदल चलता हूं। राजा ने घोड़ी की लगाम पकड़ी, पैदल चलने लगा और उनकी धर्मपत्नी रानी घोड़ी पर बैठी रही। आगे पहुंचे तो एक कुछ पनिहार ने पानी भर करके मटका लिए जा रही थी। तो आपस में बात करती हुई देखी, अरे राम 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 राम, बताओ तो क्या जमाना आ गया, पति को पैदल चरा रही, खुद घोड़ी पर बैठी है। रानी ने कहा, महाराज हमारी तो बेइज्जती करवा दी आपने। बोले क्यों? बोले देखो ये औरतें क्या कर रही हैं कि खुद घोड़ी पर बैठी पति को पैदल चलवा रही। तो बोले करें क्या? बोले महाराज एक काम करो, आप घोड़ी पर बैठो, मैं पैदल चलती।
राजा ने कहा ठीक है। राजा घोड़ी पर बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी घोड़ी पकड़ के। आगे फिर चौराहे पर पहुंचे तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे। बोले राम 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 राम, बताओ तो क्या जमाना आ गया, खुद ऊंट जैसा घोड़ी पर बैठा सुकुमार सी पत्नी को पैदल चला रहा। राजा ने कहा रानी तुमने तो हमारी बदनामी करवा दी। हाँ देखो लोग क्या कह रहे हैं। रानी बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो ना, तुम बैठे ना हम दोनों पैदल चलते हैं। दोनों पैदल गए तो फिर एक रास्ते में आदमी मिल गया। बोले भाई साहब घोड़ी है तो पैदल क्यों चल रहे? बताओ क्या जमाना, घोड़ी साथ लिए पर पैदल जा रहे हैं। राजा ने कहा रानी ये संसार है, पैदल चलो तब भी जीने नहीं देता, बैठ कर जाओ तब भी जीने नहीं देता, एक बैठे तब भी जीने नहीं देता। मानो कहना चाहते हैं ये संसार है, जब तक जियोगे तब तक निंदा करेगा, इसलिए बिना सुने हुए अपना जीवन जीते रहो। संसार का काम कहना है। आपने माला ले ली साहब, माला मत छोड़ो। महाराज माला को मत छोड़िए। आपने ठाकुर के गीत गा लिए, बस हो गया काम। आप भजन करो, संसार की रीति में मत पड़ो। जगत का काम है, ये जब तक कहता रहेगा जब तक आपके प्राण रहेंगे। और जिस दिन आप फूंक दिए जाओगे, राम नाम सत्य कह दिया जाएगा, उस दिन के बाद कोई नहीं कहेगा। तो ध्यान दीजिए। हाँ गलत मत कीजिए, व्यर्थ मत कीजिए, भगवत भक्ति कीजिए, ठाकुर की भक्ति कीजिए, कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, स्वस्ति तिलक लगाइए और काम भी कीजिए। ऐसा नहीं कि हम आपको महात्मा बनाने के चक्कर में बैठे ना, काम भी कीजिए। अरे काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, एक दिन आप भव से पार उतर जाएंगे। महाराज कुछ नहीं करना, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाइए, राधे राधे जपते रहिए, ओम नमः शिवाय जपते रहिए, ओम बागेश्वराय नमः जपते रहिए। गाड़ी भी चलती जाएगी, आपका भजन भी हो जाएगा। हाँ जी अन्ना जी। माताएं आप रोटी बनाती हैं, एक रोटी बेलो, राधे 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 राधे, चूल्हे पर रखो, राधे राधे, चूल्हे में सेको, राधे राधे, वापिस रखो, राधे राधे, रोटी भी बन गई, भजन भी हो गया। कुछ अलग से नहीं आपको करना, कुछ अलग से करना है क्या? मैं एक बात बोलूं, आराम कौन कौन जीवन में चाहता? जरा हाथ उठाकर बताओ, आराम कौन कौन चाहता? उठाओ ना हाथ, बस इतने ही लोग, बाकी नहीं चाहते। हाँ चाहना भी मत। आराम कौन कौन चाहता? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। आपको आराम की तलब है तो एक काम कीजिए, आइए राम की शरण में और राम राम कीजिए, आपको आराम मिलेगा। तो हम आपको जो बता रहे थे, काम करो, नाम जप करो। आजकल लेके जमाना बड़ा उल्टा हो गया महाराज। गाड़ी चलाएंगे तो गंदे फिल्मों के गाने जरूर लगा लेंगे, राम सीताराम नहीं लग सकता। माताएं रोटी बनाएंगी तो सास बहू का सीरियल जरूर लगा लेंगी टीवी में, और जब सास बहू का सीरियल देखेंगी तो घर में भी तो सास ही बहू करेंगी। हाँ वो भगवान की कथा नहीं लगाएंगी, ठाकुर जी के गीत नहीं लगाएंगी, गंदे गंदे मूवीज। हाँ हमारे देश को बर्बाद फिल्मों ने किया है, देश की सभ्यता और संस्कृति का विनाश फिल्मों ने किया है। और मैं प्रार्थना करूं, आपने देखी होगी कितनी फिल्में हमारे सनातन के खिलाफ बनी, कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, और उठाई भी तो उस आवाज को दबा दिया गया। अभी दूसरे के धर्म के खिलाफ एक मूवी बना के बता दे, मार दिए जाएंगे। लेकिन सनातन, हम आप सब इतने सोए हुए लोग हैं, इतने सोए हुए लोग हैं कि हम आप खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते। मैं मूवी का बहिष्कार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, फिल्म देखने के लिए जब आप हर संडे 3 घंटे निकाल सकते हैं तो जीवन में 1 घंटे गोविंद की कथा के लिए निकालिए।
जब आप फिल्म देखने के लिए समय निकाल सकते तो माधव की कथा सुनने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए, टीवी का सदुपयोग करिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के गीत को गाइए, ठाकुर जी के गीत को गुनगुनाइए। जीवन में अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो किसी काम के नहीं ऐसा। जीते जी आप मुर्दे के समान हैं। जीवत सौ समान ते प्राणी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीते जी वो व्यक्ति मृतक के समान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, ठाकुर जी की भक्ति नहीं आई। वह जीते जी मुर्दे के समान है, ऐसा शास्त्रों में आया है।